हेलो, माय नेम इज़ अनस मैं एंड करंटली वाचिंग माय चैनल ओरेल्स पाकिस्तान। आज हम देखेंगे आपका सेक्शन 2 जो होता है बेसिकली टाइप्स ऑफ रेवलेशन ऑफ कुरान इस्लामियत का। ये क्या है टाइप्स ऑफ रेवलेशन कुरान कैसे हुई और क्या-क्या है? बेसिकली जो ये सवाल होते हैं ना इसके अंदर सबसे पहले आपने फर्स्ट रेवलेशन एक्सप्लेन करनी है कि सबसे पहले फर्स्ट रेवलेशन आती है इसके अंदर, ठीक है? कि प्रॉफ़िट ना मतलब कि 2 साल पहले ना आप कह सकते हैं जो फर्स्ट रेवलेशन से जो आपकी थी केवा फेरा जिसको हम माउंटेन ऑफ नूह भी कहते हैं, वहाँ पे जाके रहने लग गए थे। अपने साथ वो प्रोविज़न लेके जाते थे जैसे कि हो गई आपकी डेट्स, खजूर्स और वाटर, ओट मील लेके जाते थे और कई-कई दिन वहाँ पे रहते थे, ठीक है? वहाँ पे मेडिटेशन करते थे, अल्लाह के बारे में सोचते थे और अपने फ़ोरफ़ादर इब्राहीम इस्माइल के बारे में सोचते थे, उनका रिलीजन सोचते थे और अपने बारों लोगों के बारे के अंदर ख़्याल करते थे कि अब वो किस तरह भटक चुके हैं, ठीक है? तो एक दिन क्या होता है, रमज़ान का महीना था जिसको ऑथेंटिकली मोस्टली रमज़ान कहते हैं, कुरान भी कहता है। रमज़ान इज़ अ मंथ एंड व्हेन वी सेंड डाउन कुरान, रमज़ान का महीना था, ठीक है? तो एंजल प्रॉफ़िट डीप मेडिटेशन में थे, 16 एडी की बात है ये, प्रॉफ़िट डीप मेडिटेशन के अंदर थे। इन द केव ऑफ फेयर एंड आउटस्कर्ट्स ऑफ मक्का, एंजल जिब्राइल उनके आते हैं, वहाँ पे अपीयर्ड बिफोर हिम और उनको कहते हैं पढ़ो, आस्क हिम टू रीड। तो वो पूछते हैं प्रॉफिट तो अनलिटरेट पर्सन होते हैं ना, एक्सप्रेस हिज अनएबिलिटी, वो अपनी अनएबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं कि वो रीड नहीं कर सकते। तो जो आखिर जिब्राइल करते हैं ना उनको 3 टाइम्स हग करते हैं और जब हगिंग की सिग्निफिकेंस होती है ना, डिवाइन लाइट जो होती है, फिर डिवाइन या फिर डिवाइन नॉलेज जो पास हो रही थी फ्रॉम हज़रत जिब्राइल टू प्रॉफिट। तो दूसरी बार हग करने के बाद ना प्रॉफिट कहते हैं व्हाट शैल आई रीड। फिर आपकी आती है जो पहली जो लिखो क्रिएटेड मैन ऑफ क्लॉट ऑफ ब्लड, रीड योर लॉर्ड इज मोस्ट जेनरस हू टॉट न्यू, ठीक है? इसके बाद करते हैं हज़रत खदीजा, फिर उनको लेके आती हैं अपने कज़न वर्का बिन, ठीक है? वो वर्का बिन नौफल होता है उनके इन द सेंस कह सकते हो, उनको तरा का भी होता है, पढ़ी होती है उन्होंने, काफ़ी नॉलेज होती है डिवाइन बुक्स, ये प्रॉफिट है अगले। उसके बाद ना कुछ गैप आता है, जब मतलब कि गैप होता है यूजुअली 2 से 3 महीने का गैप था। उसके दरमियान क्या हुआ, प्रॉफिट बहुत स्ट्रेस लाइफ, ठीक है? फिर जब आई ना रेवलेशंस आई, वो आई थी इनवाइटिंग मक्कन्स टू इस्लाम, जैसे कि पहले तो उनको रेवलेशन ये आई ना कि ओ रैप्टन क्लॉक राइज एंड वॉन, फिर आया एंड एडमॉनिश योर नियरेस्ट किन्समैन, फिर जिसके लिए उन्होंने दावत रखी अपने अजीज़ों को बुलाया वहाँ पे, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरी एक्सप्लोर ओपनली व्हाट यू टोल्ड एंड व्हाट यू हैव बीन कमांडेड, ठीक है? इसके अंदर भी आपका ये जब सफ़ा पे चढ़ के उन्होंने बताया था कि सफ़ा वाला वाक़या आ जाएगा कि जब सफ़ा पे चढ़ के उन्होंने बताया कि जी मैं कि दूसरी साइड पे सफ़ा की अगर मैं बताऊँ कि दूसरी साइड पे लश्कर तैयार है तो आप मानोगे? वो कहते हैं हाँ, कि भी हालाँकि ज़रूर, जब उन्होंने उनको मक्कन्स को इस्लाम की तरफ बुलाया लेकिन वो नचलने लगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर जो आपकी आती है ना वर्सेस, कुछ सर्कमस्टांसेस थे ना, कभी भी पता नहीं होते थे, कभी भी आ सकती थी। और मतलब ये कोई भी ऐसे मतलब कि जैसे कोई सर्कमस्टांस चल रहा होता है ना, मतलब कि कोई भी पीरियड चल रहा हो, उसके मुताबिक ही आपकी आती थी जो वर्ड्स होती थी और हमेशा वो रेवलेशन के बगैर आती थी, ठीक है? जैसे कि प्रॉफिट को कंसोल करने के लिए सूरह कौसर, सूरह दुआ, सूरह इंशाअल्लाह, सूरह निजाम रिवील हुई थी, ठीक है? फिर आपकी आती है मक्की और मदनी सूरह में फ़र्क इसके क्वेश्चन के अंदर। मक्की सूरह क्या होती है? मक्की सूरह जो थी, जो आपको मक्का के अंदर रिवील हुई, वो शॉर्टर थी, ठीक है? उनकी हार्श टोन थी और पोएटिक डिक्टेशन थी। इनके अंदर स्टोरीज़ होती है ना, स्टोरीज़ ऑफ प्रीवियस प्रॉफिट और फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट माइग्रेट की टू मदीना, द नेचर एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेवलेशन बिगेन टू चेंज। अब वो डिटेल्स रिसीव करते हैं ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मुस्लिम, चाहे वो ऑब्जर्वेंस ऑफ डेली प्रेयर हो, फास्टिंग हो, चैरिटी टैक्स हो, पिलग्रिमेज टू मक्का हो, यूजरी अबॉरिजिन यूजरी मतलब कि इसको हम सूद कह देते हैं, परमिटेड नॉन परमिटेड फूड हो या फिर जिहाद का हो, टू हुम अगेंस्ट वॉर परमिशन इज गिवन टू फाइट। फिर आपकी आती है लास्ट रेवलेशन इन द प्लेन ऑफ अराफात। जो प्लेन ऑफ अराफात के जब प्रॉफिट सरमन दे रहे थे, फेवरेट सरमन अपना प्लेन ऑफ अराफात के अंदर उनकी रेवलेशन आती है, दिस डे हैव आई परफेक्टेड रिलीजन फॉर यू एंड कंप्लीट माय फेवर अपॉन यू एंड चूजन इस्लामिक रिलीजन। अब ये आपकी रेवलेशन सारी कंप्लीट हो गई। अब रेवलेशंस जब कंप्लीट हो जाती हैं तो अब प्रॉफिट फंडामेंटल्स ऑफ टीचिंग इस्लाम कंप्लीट हो गई, कुरान पूरा उतर गया, नाजिल फरमा हो गया। उसके बाद प्रॉफिट फिर भी 80 दिन जिंदा रहे थे, ठीक है? उसके बाद हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रेवलेशन। टाइप्स ऑफ रेवलेशन, एंजल्स हम सबको पता है हज़रत जिब्राइल लेके आते थे अक्सर, ठीक है? कभी कभी इनके ड्रीम्स के अंदर आती थी, कभी कभी हज़रत जिब्राइल किसी कंपेन का जो हम मोस्टली दियाल कल भी आते रेफरेंसेस के मुताबिक उनका गैस लेके आते थे, और कभी कभी रिंगिंग ऑफ बेल्स, ठीक है? रिंगिंग ऑफ बेल्स होती थी और वो इंस्पिरेशन आती थी उनको, ठीक है? और अक्सर जो प्रॉफिट के इर्द गिर्द लोग होते थे ना, वो डिफरेंट चीज़ देखते थे जब उनको एक्सपीरियंस हो रही होती है।
चाहे कि उनका बॉडी वेट बढ़ जाए और जो उनकी कैमल है वो कोलैप्स हो जाए, या फिर हज़रत आयशा ने उनको देखा था कि इस बार उनको रेवलेशन आ रही थी, बहुत ठंड के दिन थे और उनके मुंह से मतलब कि चेहरे से पसीना गिर रहा था। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस क्या बनते हैं। क्वेश्चन जो बेसिकली बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 होता है राइट अबाउट द प्रॉफिट डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ रेवलेशन आफ्टर द फर्स्ट रेवलेशन। अब आपकी डिमांड क्या है, फर्स्ट रेवलेशन को छोड़ के आपने बताना है, पहले आप बता दें स्टार्टिंग की कुरान क्या है, मतलब कि बिल्कुल थोड़ा छोटा सा, मतलब कि कुरान वॉज रिवील्ड इन रमज़ान, ठीक है। फिर आपका आ जाए, फिर आपने बताना है सेकंड रेवलेशन क्या थी, फिर उसके बाद रेवलेशंस का आपने अलग आगे बता देना है जी, मक्की मदनी सूराज, उसके बाद लास्ट रेवलेशन और टाइप्स ऑफ रेवलेशन मैंने बता देनी है, चाहे वो कंपेनियंस बेल्स वगैरह, ठीक है। एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ कुरान बीइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब बताएंगे कुरान क्यों ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिवील हुआ, क्योंकि मतलब कि कुरान, आप जैसे हम कहते हैं ना कुरान की तासीर गर्म है, तो कुरान डायरेक्ट नहीं हो सकते थे, वो कुरान की तासीर गर्म थी। दूसरा आप ले सकते हैं कि जो उसको याद करना ना आसान हो गया था, याद करना, अगर याद करना उसे आसान, अगर एक बार रिकॉल होता तो उसको याद करना आसान होता। तो इसी एग्जाम्पल आ जाए कि प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस डिटरमाइन द नेचर एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सूरा, मतलब कि जो सर्कमस्टेंस प्रिवेल कर रहा था उसके मुताबिक आती थी, और अगर एक दफ़े पहले पूरा कुरान नाजिल हुआ था तो सर्कमस्टेंस के मुताबिक ना होती, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ कुरान वाज फर्स्ट रिवील्ड टू प्रॉफिट। इसमें आपको पूरा डिटेल के अंदर फर्स्ट रेवलेशन बतानी है कि प्रॉफिट वहाँ क्यों जाते थे, फिर पहली रेवलेशन, फिर क्यों जाते थे, फिर पहली रेवलेशन क्या उतरी, फिर जब वो भागे वहाँ से कि वो फिर से, फिर उसके बाद घर आए तो उन्होंने खदीजा को क्या बताया, खदीजा ने उनको क्या बताया, फिर खदीजा उनको वर्का बिन नौफल के पास लेके वर्का बिन नौफल ने क्या कहा, पूरा डिटेल क्वेश्चन आएगा। वॉज, फिर आपका आता है वॉज इट सिग्निफिकेंट दैट कुरान वाज रिवील्ड टू समवन हु कुड नॉट रीड और राइट। इसी एग्जांपल सबसे बेस्ट आ जाएगी कि ये सिग्निफिकेंस था क्योंकि अगर वो किसी लिटरेट पर्सन के पास आती, जैसे अभी भी वो क्या मकन्स कह रहे थे कि जो आपका कुरान है वो प्रॉफिट ने खुद लिखा है, जबकि प्रॉफिट लिटरेट पर्सन थे, अगर कोई लिटरेट पर्सन के पास उतरता ही है तो उस पर ये होता है ना कि तुमने खुद लिखी है। तो ये आपका बेसिकली ये थी। उसके बाद अब आपका ये कंप्लीट हो गया पूरा टॉपिक। अब हम देख अब बेसिकली मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा लिंक है ऑफ माय ईमेल एड्रेस एज वेल एज माय वेबसाइट। कोई क्वेरी हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू।